देखिए, आपको याद होगा कि जब केंद्र सरकार ने बजट पेश किया था हमारी बड़ी बहन सीतारमन ने, तो उस समय 35,000 करोड़ रुपया जो है वैक्सीन के लिए, कोविड-19 के वैक्सीन के लिए एलोकेट किया था। आप उसके बजट की कॉपी निकाल के देख सकते हैं। और मेरा ये ज़रूर कहना है प्रधानमंत्री जी से कि देश के हर नागरिक को जो है वैक्सीन का अधिकार है। जब प्रधानमंत्री जी इतने दिलदार हैं कि 6.5 करोड़ वैक्सीन जो है विदेश भेज सकते हैं, तो देश के लोगों ने क्या गुनाह किया। और विशेष करके झारखंड एक ट्राइबल स्टेट है, बैकवर्ड पिछड़ा कमजोर स्टेट है, इसके ऊपर प्रधानमंत्री जी की विशेष कृपा होनी चाहिए। तो हमको जो है कृपा की जगह जो है हमको उनका कोप भाजन का शिकार बनना पड़ रहा है। तो हम जरूर ये कहेंगे कि 35,000 करोड़ जो एलोकेट किए थे, और ये भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि एक विधान, एक संविधान और एक निशान का नारा बुलंद करने वाली कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी एक रहेगा। वो जीवन रक्षक दवाई की बात हुई तो उन्होंने 3 टैरिफ कर दिया। एक 150 रुपये में केंद्र लेगा और 300 और 400 रुपये में राज्य लेगा। ये राज्य सरकार के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी है, विश्वासघात है और हमारे साथ सोतेलापन है। हम उनसे प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे कि हम लोगों के भी राज्य में फ्री वैक्सीनेशन के लाभ से हमारी जनता को लाभान्वित किया जाए। और हम इनके सांसदों को भी कहेंगे, यहाँ से 12 सांसद इनके जीत के गए हैं, क्या वो 12 सांसद यहाँ की जनता के जो है प्रतिनिधि नहीं हैं? क्यों नहीं वो केंद्र पर इस बात को लेकर वो दबाव क्यों नहीं डालते हैं कि हमारी जनता, हो सकता है कि केंद्र की सरकार को राज्य सरकार से राजनीतिक और वैचारिक मतांतर हो सकता है, लेकिन उनके सांसदों को तो कम से कम इस राज्य हित में और जनहित में और उनके जो मतदाता हित में तो उनको कहना चाहिए, लेकिन वो चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसा क्या सांसद है भाई कि जो जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना हुआ सांसद भी चुप्पी साध लेगा? तो इसका मतलब है कि फिर आप केवल जो है राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आप सांसद हैं। इसलिए मेरा ये जरूर प्रार्थना होगा कि राज्य सरकार को फ्री वैक्सीनेशन के लाभ से लाभान्वित करना चाहिए और ये केंद्र सरकार का दायित्व है। आपने खुद ही कई बार कहा कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड के लिए स्टेट में ऑर्डर किया, तो फिर ये अचानक केंद्र के नहीं, हम तो अभी भी कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि भाई आपको करना चाहिए, आपको इस अधिकार से झारखंड की जनता को वंचित नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि अलबत्ता वो वंचित करेंगे तो हम हाथ में हाथ धर के नहीं रखेंगे। हमने 50 लाख ऑर्डर किए हैं और हम हर हाल में वचनबद्ध हैं कि अपनी जनता को हर हाल में इस वैश्विक संकट से, महामारी से दूर करने के लिए, उसको वैक्सीन से वैक्सीनेट करने के लिए राज्य सरकार ये नहीं देखेगी कि उसको राज्य में कितना राजस्व की क्षति होगी। हम पहली चीज देखेंगे कि हमारे लिए जान पहले है, माल बाद में है। इसलिए हम अपनी जान को सुरक्षित करने के लिए अपने सारे संसाधनों को भी लगाएंगे, लेकिन यहाँ की जनता को, एक एक जनता को वैक्सीन के वैक्सीनेट से लाभ दिलाएंगे और इसको कोविड-19 की इस वैश्विक बीमारी, इस विभीषिका से मुक्ति दिलाएंगे। बार बार ये वेस्टेज ऑफ वैक्सीन में झारखंड का नाम लोग अव्वल दर्जा में लेते हैं, इस पर क्या? इस पर यही कहेंगे, इस पर यही कहेंगे कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आहें भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। आप बताइए, उन्होंने 48 लाख वैक्सीन आया है झारखंड, 48 लाख में हम लोगों ने 42 लाख वैक्सीनेट कर दिया। हमारे पास 6 लाख के करीब वैक्सीन था, अभी 2-3 दिन पहले का मैं आंकड़ा बता रहा हूं आपको। और आप बताइए कि हमारा झारखंड जो है 4.65% से आगे नहीं भागा था और उसको भी हमने कम कर दिया। और अभी देश का जो है वेस्टेज रेट जो है वो 6.30 है और हरियाणा का वेस्टेज रेट जो है 6.65 है। यूपी का वेस्टेज रेट जो है वो 6% के आसपास है। तो दिक्कत ये है कि अब आपको आरोप लगाने हैं, आपको अपना जो है नाकामी छिपाना है, आपने जो गलत स्टेप उठा लिए हैं आपको वो उससे बचना है। आपने जो आयात निर्यात नीति होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नीति होती है, उसमें बहुत विधि विशेषज्ञ लोग ये होते हैं, लेकिन उतावलेपन में आप विश्व गुरु भारत था, है, रहेगा, लेकिन विश्व का हीरो बनने के लिए आपने 6.5 करोड़ वैक्सीन दे दिया। अब जब त्राहिमाम हो रहा है, आप एक टाइम बोलते थे कि पूरा दुनिया में भारत जो है वैक्सीन का हब बनेगा। अरे भैया, तो हब बना तो हमारे झारखंड के लोगों को वैक्सीन क्यों नहीं दे रहे हैं?
आप बोलते हैं ग्लोबल टेंडर, जब ग्लोबल टेंडर में सारे राज्य पार्टिसिपेशन करते हैं तो आप वो पार्टिसिपेशन करने वाले राज्य को जो है पीछे से जो है सभी जितने सप्लायर हैं उसका हाथ बांध दे रहे हैं। तो आप एकाधिकार अधिपत्य पर पूरे देश को नहीं चला सकते हैं, ये फेडरल गवर्नमेंट है, एकाधिकार अधिपत्य पे नहीं चला सकते। और प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री हैं, मैं भी सम्मान करता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है कि भगवान नहीं हो गए हैं, वो भी इस लोकतंत्र के एक मतदाता से चुने हुए जनता के प्रतिनिधि हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।